इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने लाचार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वह यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। और परमेश्वर के उस महान प्रेम में शमूएल तांडी का आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मेरे प्रियो, हन्ना की प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी। वह यहोवा के भवन में मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। वह इस्राएल में एक नबी की जरूरत महसूस कर रही थी। अब उसने अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की जरूरत के लिए प्रार्थना में कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के मुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पित करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 13वां पद। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना में हन्ना ने अपने मन की पीड़ा को उंडेल कर यहोवा से मन्नत मानी थी। उसने अपने संकट समय में यहोवा की दुहाई दी थी। इसीलिए परमेश्वर ने उसे संभाला और अपने दास एली के द्वारा इन आशीष के वचनों से उसे हर्ष से भर दिया। जी हां, ये शब्द थे, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। जी हां, इस अद्भुत समाचार को सुनकर विश्वास से उसने ग्रहण कर लिया और अपने घर जाकर अपने पति एल्काना को जरूर बताया होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर उन वचनों से अब हन्ना के दुखी व सूखे जीवन के ऊपर अनुग्रह के बादल मंडराने लगे और हन्ना पर आशीषों की वर्षा होने लगी। उसके 5 कोख से इस्राएल के अंधकार युग में ज्योति फैलाने के लिए एक नाज़ीर पैदा हुआ और हन्ना ने यह कहकर उसका नाम शमूएल रखा कि उसने उसे परमेश्वर से मांग कर पाया है, जिसका अर्थ परमेश्वर का नाम है। और उसका प्रयोग अपने पुकारने वालों के प्रति परमेश्वर की करुणा को सदा स्मरण दिलाने के लिए किया जाता है। मेरे मित्रों, क्या वर्षों से की गई आपकी प्रार्थना का जवाब आज तक आपको नहीं मिला है और आप जहां थे वहीं पर ही रुक गए हैं? आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं? आज आपके लिए भी यह अद्भुत समाचार है। जी हां, आपके लिए भी यह अद्भुत समाचार है। कुशल से उठकर आगे बढ़िए, यहोवा आपको मनचाहा वरदान दे। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 17वां पद तथा भजन संहिता 20 अध्याय उसका 1 से 5 पद जरूर पढ़ लें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।